Hello बच्चों, let's read the question. Question says let s t belongs to R f of x equal to mod of x minus pi into e raised to mod of x minus 1 into sine mod of x is not differentiable at t, then the set of s equal to 0, pi, 0, pi, phi is an empty set. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूज करेंगे अ फंक्शन f of x is non-differentiable at x equal to a, then f dash a minus will be not equal to f dash a plus. f dash a minus लेफ्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है और f dash a plus राइट डेरिवेटिव को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए हमें ये इस फंक्शन के रिगार्डिंग नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट जो f ऑफ x है वो हमने ले लिया मॉड ऑफ x माइनस पाई इंटू ई रेस टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और इंटू में है साइन मॉड ऑफ x. ठीक है. अगर हम इसको डिस्क्राइब करें यहाँ पर तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जीरो आएगा क्योंकि मॉड ऑफ x है तो x लेस देन जीरो के लिए मॉड ऑफ x नेगेटिव होता है और यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन जीरो के लिए ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा. तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ x माइनस पाई, है ना. ये बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस पाई और साइन माइनस एक्स आएगा तो माइनस साइन एक्स और ये माइनस ऑफ x माइनस पाई मिलके क्या हो जाएगा x माइनस पाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं जीरो से पाई. जीरो से पाई में जो है ये जो मॉड ऑफ एक्स है वो एक्स हो जाएगा और ये x माइनस पाई तो फिर भी नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ x माइनस पाई इंटू साइन एक्स और ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस 1. ठीक है. फिर हम ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पाई के लिए तो फिर ये सारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड ऑफ एक्स से भी पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स माइनस पाई साइन एक्स और ई रेस टू एक्स माइनस 1. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हमें इसको इसके डेरिवेटिव की बात करनी है ना. तो उसके लिए ये तो हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया, है ना. अब इसको जीरो पे भी जीरो हो रहा है, पाई पे भी जीरो हो रहा है तो ये कंटिन्यूस तो है फंक्शन, है ना. तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. ठीक है. तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से देखिए एफ डेस एक्स निकालते हैं क्या आ रहा है. एक पार्ट का कर लेते हैं यहाँ पर तो ये आएगा हमारे पास, देखो कितना x माइनस पाई का करेंगे तो ये वन हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1, है ना. और फिर एक्स साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा तो ये आएगा प्लस एक्स माइनस पाई कॉस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस पाई साइन एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स का करेंगे तो कितना होगा माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स और माइनस 1 का जीरो. ये आया फॉर एक्स लेस देन जीरो. ठीक है. इसी तरह से बाकी यहाँ पर करेंगे तो इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर रख लेते हैं, बाकी तो सेम ही आएगा. तो ये आएगा साइन ऑफ ई, बट यहाँ पर यहाँ ई रेस टू एक्स है यहाँ पर, है ना. तो वो हमें देखना पड़ेगा साइन एक्स ई रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस पाई कॉस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा. बट यहाँ ई रेस टू माइनस एक्स नहीं आया, ई रेस टू एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होगा. तो ये आएगा बच्चों हमारे पास एक्स माइनस पाई साइन क्या था हमारे पास साइन एक्स है ना, साइन एक्स और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और माइनस 1 का ज़ीरो. तो ये हो जाएगा फोर ज़ीरो टू पाई के केस में. और ग्रेटर देन पाई के केस में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस पाई साइन एक्स का कॉस एक्स,
है ना, cos x e रेज टू x माइनस 1 एंड प्लस यहाँ पर e रेज टू x का करेंगे तो e रेज टू x माइनस पाई साइन x e रेज टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम निकालते सबसे पहले एफ डैश जीरो माइनस, एफ डैश जीरो माइनस के लिए जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो जीरो, ये वाला पार्ट जीरो जाएगा। यहाँ पर ई रेस टू जीरो वन होगा और ये वन माइनस वन ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम पुट करेंगे जीरो, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश जीरो माइनस हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और एफ डैश जीरो प्लस अगर हम निकालें तो यहाँ ग्रेटर देन वाले पार्ट में पुट करेंगे जीरो को, तो यहाँ पे ये साइन एक्स है ना, ये क्या था हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, कॉस जीरो वन होता है, ए डेस टू जीरो वन होता है, वन माइनस वन ये वाला पार्ट जीरो जाएगा, साइन जीरो जीरो ये वाला पार्ट जीरो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एफ डेस जीरो माइनस इक्वल टू एफ डेस जीरो प्लस आ रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हम ये तो हमने बात करी एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम एक्स इक्वल टू पाई पे भी चेक कर लेते हैं। तो पाई के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये लेस देन पाई है, तो हम निकालेंगे एफ डैश पाई माइनस, एफ डैश पाई माइनस के लिए पाई इसमें पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो जीरो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो एफ डैश पाई माइनस तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास साइन एक्स है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। फिर एफ डैश पाई प्लस की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे साइन पाई ये वाला पार्ट जीरो जाएगा, ये जीरो और ये भी जीरो। तो एफ डैश ये ग्रेटर देन इक्वल टू पाई था, है ना, तो एफ डैश पाई प्लस पर भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो पर भी डिफरेंशिएबल है, पाई पर भी डिफरेंशिएबल है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या, phi is an empty set. D option is the correct answer. Okay बच्चों, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.